हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम देखेंगे आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं थ्योरम या क्वेश्चन बोल सकते हैं। एग्जाम में आपको इसी प्रकार दिया जाएगा राइट डाउन पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रायमन इक्वेशन। कॉची रायमन इक्वेशन को सीआर इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। अभी इस पर देखिए, इसको हम किस प्रकार प्रूव करेंगे कि 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, लेकिन वी हैव, हमको पता है क्या पुट किया जाता है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। देखिए, दोनों का स्क्वायरिंग कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से निकाल सकते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ से इसका वैल्यू 1 होता है आर स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसे निकला है वाला आपको क्लियर हो चुका होगा बहुत अच्छी तरह से। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए, थीटा निकालेंगे वैल्यू, तो करेंगे वाई बाई एक्स करते हैं, वाई बाई एक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई आर साइन थीटा बट्टा आर कोस थीटा, आर कट जाएगा। यहाँ देखिए वाई बटा एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बटा एक्स, समीकरण 2। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आर स्क्वायर इक्वल इतना और थीटा इक्वल इतना, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा तब भी चलेगा। अब देखिए आगे, अब देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू ये है, जिसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। हाँ, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। देखिए क्या आ रहा है, देखिए फ्रॉम 1 आर स्क्वायर इक्वल कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, नंबर बढ़ाने के लिए लिखा जाता है। देखिए, डिफरेंशियल पार्शियली with respect to x we get। देखिए, इसका हम डिफरेंशिएट निकालेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा, 2r डेल आर बट्टा डेल एक्स। इसका हो जाएगा 2x और इसका 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए डेल आर बट्टा डेल एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, एक्स बटा आर हो जाएगा, ठीक। एक्स बाय आर हो गया। अब देखिए, यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू आपका यहाँ पर दिया हुआ, देखिए आर कॉस थीटा। यहाँ से लिख सकते हैं आर कॉस थीटा बट्टा आर, आर कट जाएगा, ओनली फिर बचेगा कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल आर बट्टा डेल एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। उसके आगे देखिए, आगे एक बार डिफरेंशियल पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की हम वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। देखिए, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई वी गेट, ठीक। देखिए किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2r डेल आर बट्टा डेल वाई 0 प्लस 2y डेल आर बट्टा डेल वाई इक्वल क्या हो जाएगा, y बट्टा आर, ठीक। तो y के वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आर साइन थीटा बट्टा आर, आर कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, ठीक। क्लियर होगा। डेल आर बट्टा डेल वाई इक्वल टू साइन थीटा बचा सिर्फ। चलिए, इसको हम यूज करेंगे आगे, इसलिए ब्रैकेट में रख दे रहे हैं, ठीक। अब आगे देखिए, अब देखिए वाई इक्वल थीटा इक्वल क्या लाए, थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई। इसको हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं,
ठीक है, देखिए आप लिखेंगे नाउ फ्रॉम 2 थीटा इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। ठीक, इसको डेल थीटा बटा डेल एक्स क्या करेंगे, तो देखिए टेन इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, एक्स की जगह क्या है वाई है। ठीक है, इंटू अब इसका डिफरेंशिएट, इसका माइनस वाई सॉरी वाई इंटू -1 बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपको पता है, देखिए ये आएगा -y बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। अब सबको देखिए वैल्यू रख देंगे, -y का वैल्यू क्या है -r साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू r स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन थीटा बटा r। क्लियर होगा, हम चलिए इसको लिख देते हैं अच्छा से, डेल थीटा बटा डेल एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा बटा r, इसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। अब देखिए आगे एक बार एक्स से रिस्पेक्ट किया, अब वाई के रिस्पेक्ट करते हैं। अब लिख दीजिएगा डिफरेंशियल पार्शियलिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, देखिए वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स का 1 प्लस वाई बटा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, पर वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या बचेगा 1 बटा एक्स। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा एक्स बटा, इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे एक्स का वैल्यू आपका कितना है आर कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर, ये भी है आपका कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर, दिख रहा होगा। यहाँ से लिख सकते हैं आप डेल थीटा बट्टा डेल वाई इक्वल टू कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर। चलिए इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए आगे हम पढ़े हैं पेपर 11 में टोटल डिफरेंशिएशन। ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी ये होता है, देखिए डेल यू बटा डेल एक्स यदि निकालेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं डेल यू बटा डेल आर। क्या कोची रिमेंट पोलर फॉर्म में निकालना है, थीटा और आर के थी, तो क्या लिखना है, तो डेल आर बटा एक बार डेल एक्स लिखना है, फिर थीटा का डिफरेंस डेल एक्स प्लस देखिए डेल वाई बटा डेल थीटा इंटू डेल थीटा बटा डेल एक्स। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा याद करना है, ठीक, और कुछ याद नहीं करना है। देखिए अब यहाँ से हम वैल्यू बैठाएंगे डेल यू बटा डेल आर बटा डेल एक्स का क्या वैल्यू है कॉस थीटा। ठीक, प्लस इसका वैल्यू तो नहीं पता है, डेल थीटा बटा डेल एक्स का वैल्यू माइनस साइन थीटा बटा आर। इसका हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट इज डेल यू बटा डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका, देखिए हो जाएगा डेल यू बटा डेल आर कॉस थीटा, देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस डेल यू बटा डेल थीटा साइन थीटा बटा आर। क्लियर होगा। इसको चलिए हम इसको 3 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन 3 तक क्लियर है। अब देखिए आगे डेल यू बाई डेल एक्स निकाले, अब निकालते हैं डेल यू बटा डेल वाई। ठीक है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए डेल यू बटा डेल आर, एक बार आर के रिस्पेक्ट में, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डेल आर बटा डेल वाई। ठीक, प्लस डेल यू बटा डेल थीटा बटा डेल वाई। यहाँ पर हमको वैल्यू पता है, इसका वैल्यू नहीं पता है, डेल यू बटा डेल आर का वैल्यू नहीं पता, इसका वैल्यू पता है क्या है साइन थीटा। ठीक है, प्लस डेल यू बटा डेल थीटा, इसका वैल्यू क्या है वो पता है, इसका वैल्यू क्या है कॉस थीटा बटा आर। देखिए ब्रैकेट में करके रखे हैं, आप समझ के लिखिएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज
डेल यू बटा डेल वाई इक्वल टू क्या जगह हो जाएगा आपका, डेल यू बटा डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू बटा डेल थीटा कोस थीटा बटा आर। समीकरण 4 इसको मान लेते हैं। ठीक, समीकरण 4 तक समझ में आ गया। उसका आगे देखिए अगेन, अब यू के लिए निकला, भी के लिए भी तो निकाला जा सकता है। इसलिए देखिए डेल वी बटा डेल एक्स, इसका क्या हो जाएगा, डेल वी बटा डेल आर बटा डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल वी बटा डेल थीटा बटा डेल एक्स। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए इसका वैल्यू पता है, डेल आर बटा डेल एक्स का वैल्यू पता है। इसको क्या वैल्यू पता है, डेल वी बटा डेल आर, इसका वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। देखिए हम निकाल के रखे हैं कॉस थीटा प्लस इसका वैल्यू तो नहीं पता है, इसका वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा बटा आर। ठीक, इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। देखिए डेल वी बटा डेल एक्स इक्वल क्या हो जाएगा आपका, डेल वी बटा डेल आर कोस थीटा माइनस डेल वी बटा डेल थीटा साइन थीटा बटा आर। इसी तरह आप निकाल सकते हैं डेल वी बटा डेल वाई निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चलिए कर देते हैं, डेल वी बटा डेल आर इंटू डेल आर बटा डेल वाई, ठीक, प्लस डेल वी बटा डेल थीटा बटा डेल वाई। किसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू तो नहीं पता है, डेल वी बटा डेल, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हमें प्राप्त है साइन थीटा प्लस डेल वी बटा डेल थीटा, इसका वैल्यू क्या है, कॉस थीटा बटा आर। चलिए इसको सबको इक्वेशन मान लें, इसको भी मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका। इसको चलिए बाद में लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं दैट इज डेल वी बटा डेल वाई इक्वल टू डेल वी बटा डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी बटा डेल थीटा कॉस थीटा बटा आर। चलिए इसको हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं। ठीक, इक्वेशन 6 तक कोई कहीं तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखिए इक्वेशन 3, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, इक्वेशन 3 और 6 क्यों देख रहे हैं हम, देखिए इसमें 3 में दिया हुआ डेल यू बटा डेल एक्स का वैल्यू और इसमें दिया हुआ है डेल वी बटा डेल वाई। कोची रायमन इक्वेशन से क्या प्राप्त होता है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई प्राप्त होता है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं यू एक्स इक्वल टू वी वाई, तो यहाँ से दोनों इक्वल कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल यू बटा डेल आर, क्या था, डेल यू बटा डेल आर कॉस थीटा माइनस डेल यू बटा डेल थीटा साइन थीटा बटा आर। कॉची रायमन इक्वेशन हमको पता है, ठीक है, इसलिए लिख पा रहे हैं इस तरह, डेल वी बटा डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी बटा डेल थीटा कोस थीटा बटा आर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको हम इक्वेशन 6 तो होगी, इसको हम 7 मान लेते हैं। ठीक, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा और है। देखिए नाउ फ्रॉम कॉची रायमन क्या होता है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई होता है और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो यू वाई हमको कहाँ प्राप्त है, समीकरण 4 में। तो नाउ फ्रॉम 4 एंड माइनस वी एक्स होता है तो 4 एंड 5, ठीक, 4 एंड 5 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 में क्या है, डेल यू बटा डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू बटा डेल थीटा कोस थीटा बटा आर। ठीक है, आर को थोड़ा बड़ा लिख देते हैं,
माइनस क्या होता है, यू क्या होता है, यू आई इक्वल टू माइनस बी एक्स, तो माइनस बाहर में रख देंगे और इसको इक्वेशन 5 को लिख देंगे, डेल वी बटा डेल आर कॉस थीटा माइनस डेल वी बटा डेल थीटा साइन थीटा बटा आर। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, माइनस डेल वी बटा डेल आर कॉस थीटा, देखिए माइनस वन प्लस डेल वी बटा डेल थीटा साइन थीटा बटा आर, इतना हो जाएगा इसका वैल्यू। चलिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, डेल यू बटा डेल आर साइन थीटा प्लस डेल यू बटा डेल थीटा कॉस थीटा बटा आर। चलिए इसको हम इक्वेशन 8 मान लेते हैं। ठीक, देखिए अब आगे हमको निकालना क्या है, आर और थीटा में रिलेशन निकालना। देखिए हम इक्वेशन 7 को यदि हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 8 को हम साइन थीटा से, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। देखिए हम आगे से मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 7 बाई कॉस थीटा एंड 8 लिख दीजिए इस तरह, कोई बात नहीं, 8 बाई साइन थीटा, देन एडिंग। अब ऐड कीजिएगा ना जोड़ के, तो देखिए आपको ये प्राप्त होगा, डेल यू बटा डेल आर इक्वल टू, देखिए ये तो कट जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा और यहाँ पर आपको बचेगा, ये बचेगा लास्ट वाला क्या बचेगा, डेल वी बटा डेल थीटा कॉस इसका साइन इसका 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 बटा आर। तो इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज, क्या लिख सकते हैं, दैट इज डेल यू बटा डेल आर इक्वल लिख सकते हैं 1 बटा आर डेल वी बटा डेल थीटा। इसको से हम इक्वेशन 9 मान लेते हैं। यहाँ चलिए 7 लिखे हैं, इसको 7 इस प्रकार लिखेगा 5 6 7, इसको 8 इस तरह। ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए ना, अब डेल यू को आर के रेस्पेक्ट में निकाल दिए। अब चलिए आगे निकाल देते हैं। नाउ लिखिएगा, नाउ देखिएगा थोड़ा यहाँ पर कॉस डेल यू बटा डेल आर को निकालने के लिए हम यहाँ पर किए थे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, इसमें किए थे साइन थीटा से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इस पर हम करेंगे, देखिए कॉस थीटा में मल्टीप्लाई और इसमें करेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई, तो ये दोनों तो कट जाएगा, ये बचेगा। देखिए हम लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग 8 बाय कॉस थीटा माइनस 7 बाय साइन थीटा, देन सब्ट्रैक्टिंग वी हैव। देखिए हम करते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, इसमें यदि हम कॉस थीटा मल्टीप्लाई करें तो इसमें साइन थीटा कट जाएगा, इसमें हम कॉस थीटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका डेल यू बटा डेल थीटा क्या हो जाएगा 1 बटा आर। ठीक, इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, इसमें हम कॉस थीटा इसमें साइन थीटा, तो दोनों ये बचेगा माइनस डेल वी बटा डेल आर। कहिए देखिए ये तो ये कट जाएगा। ठीक, देखिए अब आगे यहाँ तक हो गया। चलिए हम इसको इक्वेशन एज ए 10 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम 9 and 10 वी हैव डेल यू बटा डेल आर क्या निकला मेरा, हम लोग का डेल आर 1 बाय आर डेल वी बटा डेल थीटा। अब देखिए डेल वी बटा, यहाँ से हमको क्या निकला, डेल वी बाई डेल आर इक्वल टू निकला माइनस 1 बाई आर डेल यू बटा डेल थीटा। इसी को लिख सकते हैं विच इज सी आर इक्वेशन इन
पोलर फॉर्म। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।